ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो पुरुष राग और द्वेष से अपने चित्त को रहित बना लेता है, अनुकूल परिस्थितियों में सांसारिक पद पदार्थों को लेकर के जो अनुकूल परिस्थिति बनती है, उस अनुकूल परिस्थिति में जो चित्त प्रफुल्लित होता है, उस अवस्था का नाम सुख है। वो राग के द्वारा होता है। और एक बात और भी है, जिस जगह पर राग ना हो, जिस जगह पर तुम्हारा प्रेम ना हो, वहाँ सुख नहीं मिलता। सुंदर स्त्री अथवा सुंदर पुरुष भी किसी स्त्री अथवा पुरुष को प्राप्त हो जावे तो भी यदि उन्हों में आपस में प्रेम नहीं है, तो कितना ही सुंदर पुरुष अथवा स्त्री आपस में क्यों ना हो, उन्हें सुख नसीब नहीं होता। इसलिए एक बात तो अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सुख कैसे प्राप्त होता है। यदि इस पर विचार करें तो सुख तो प्रेम से प्राप्त होता है। जिस परिवार में, जिस घर गृहस्थी के का जीवन जीने वाले स्त्री पुरुष में प्रेम नहीं है, वहाँ सुख कहाँ है। कई बार तो धन है पर सुख नहीं। धन आपको पद पदार्थों का संग्रह तो करा देगा, जो वस्तु आपके पास है नहीं है, उस वस्तु की प्राप्ति धन करा देगा। परंतु जैसे उदाहरण के लिए, आपके घर में बेड नहीं है, बेड आप खरीद लाओ, पैसे यदि है ना, अच्छे से अच्छा बेड आप खरीद सकते हो, अपने कमरे में डलवा लो और उस पर लेट जाओ, पर नींद आना पैसे के बस का नहीं है। सुख से सो जाओगे, ये पैसे से संभव नहीं है। ये तो तभी संभव है जब मन में कोई चिंता टेंशन नहीं है, तो आप सो जाओगे। आप निश्चिंत हैं, सो जाओगे। इसमें पैसे का रोल क्या है? पैसा का रोल इतना ही है कि आपको वो पद पदार्थों की प्राप्ति करा देगा। परंतु जहाँ तक सुख की बात है, वहाँ सुख के लिए तो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना। और प्रेम कैसे होता है? जब आप एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के जब काम आते हैं, जब हृदय में अनुराग होता है, तो फिर सुख प्राप्त होता है। यह कहते हैं कि इसी प्रकार दुख की यदि बात कहें तो प्रतिकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल पद पदार्थ हमें दुखी भी करते हैं। ये कहते हैं कि समस्त कार्यों को करना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं समस्त कार्यों को करना चाहिए, पर ना किसी से राग रखना है, ना किसी से द्वेष रखना है। तो ऐसा पुरुष यदि कहीं मिल जाए, ऐसा पुरुष यदि कहीं है, जो जगत के सत्यत्व बुद्धि से अपने को जिसने रहित बना लिया है, जो देह के अभिमान से देह में होने वाली मैं बुद्धि से अपने को अलग कर रखा है, शुद्ध चैतन्य आत्म सत्ता में जिसकी मैं बुद्धि स्थित हो चुकी है, ऐसा पुरुष राम जी निर्बंधन कहलाता है। अर्थात बंधन रहता है, ऐसा समझना चाहिए। उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। समस्त शास्त्रों का निचोड़ है कि मन को संकल्प विकल्प से रहित बना लो, विषय लोलुपता से रहित बना लो, मन को विषयासक्ति से रहित बनाना है। मन को जगत की सत्यता की भ्रांति से
बचा लेना है। जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक हैं, ऐसे मन की मनन कला से अपने को रहित बनाना है। शास्त्र के उपदेश की उनको आवश्यकता नहीं है, जिनका मन विषयों से हट गया है। कब हट गया है, ये कैसे जाने? जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। जब मन खुद ही विषयों से भागने लगे तो समझना चाहिए कि अब हम आत्म सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में जाग रहे हैं। बोले अब तक तो किस में जाग रहे थे? बोले अभी तक देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, भोग पदार्थ रमणीक है, देह और जगत की सत्यता में ही जाग रहे थे। ये घर बार है, ये परिवार है, बस इसी में जाग रहे थे। परंतु जो असंग हो चुके हैं, जिनकी आत्म सत्ता में विश्रांति लाभ प्राप्त हो चुकी है, उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। वह तो कैसा है? निज स्वरूप है। हाँ, निज स्वरूप, सत्य स्वरूप, निज आत्मा। आत्मा ही सत्य स्वरूप है और सभी का निज स्वरूप है। यही कैवल्य निर्वाण स्वरूप है। ऐसा पुरुष निर्बंधन कहलाता है। उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो निज स्वरूप आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर चुका है। तस्य प्राण न उत्क्रामंति ही, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। हाँ, उसका प्राण हवा में लीन हो जाता है, उसका वायु में लीन हो जाए, हवा यानी प्राण वायु में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश आकाश में। न सब भूयोपि जायते, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। हे राम जी, जो कुछ प्रकृत आचार तुमको प्राप्त होवे, घर गृहस्थी के जीवन में जो कार्य आकर के प्राप्त हो गए हों, उनको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्रकृत आचार जो प्राप्त हुआ है। बोले सुबह देहातों में उठते हैं तो पहले नंबर झाड़ू पकड़ते हैं, झाड़ू लगाया, गोबर डाला, गाय भैंसें दुही। प्रकृत आचार जो प्राप्त हो गया उसे करने लगे। नहाया धोया, ये प्रकृत आचार कहलाता है। हे राम जी, जो कुछ प्रकृत आचार तुमको प्राप्त होवे, उसको तो तुम करना। हाँ, आसक्ति पूर्वक कोई कर्म तुमने करना नहीं। और यह प्रकृत आचार से तुमको जो प्राप्त हो, उसको तो तुम देना लेना सब कुछ करना, परंतु आसक्ति पूर्वक कोई कार्य नहीं करना। लेना देना, बोलना चलना आदि सब कार्य करो राम जी, परंतु भीतर से अपमान किसी का मत करो। ना मैं किसी का, ना कोई हमारा, ना देह मैं हूँ, ना देह के संबंधी मेरे हैं, न मैं श्रोत्र हूँ, न चक्षु हूँ, मनोबुद्धि चित्तान ना हम, मन बुद्धि चित्त भी मैं नहीं हूँ। है जो इन सब से न्यारा, जो है इन सब को जानने हारा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। वो मैं हूँ जो आपके मन बुद्धि को भी जानता है, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ब्रह्म सत्ता साक्षी। अनेकों नाम उसी के हैं। शैववादी शैव उसी को शिव बोलते हैं, और वैष्णव उसी को विष्णु परम पदम बोलते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, समस्त कार्यों को करना है, परंतु भीतर से अभिमान से रहित अपने को बनाए रखना चाहिए। निरभिमान होकर के कार्य करो राम जी, यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, जिससे ये जीव बंधता नहीं, परंतु सारे बंधन कट जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चाश कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परम ब्रह्म परमात्मा का जब बोध होता है, जब ज्ञान होता है, जो कि बुद्धि देश का साक्षी है, सबका आश्रय और प्रकाशक भी है, जब उसका ज्ञान होता है तो यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान जैसे गोला तोप का,
साफ करे मैदान अथवा साफ करे अज्ञान, अज्ञानता का नाश कर देता है ब्रह्म ज्ञान। हाँ, ये तो यहाँ कहते हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले कि इस प्रकार से ये वाल्मीकि जी महाराज अपने शिष्य भरद्वाज को ये कथा सुना रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले इस प्रकार हे भरद्वाज, जब महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, तुम राग द्वेष से रहित अपने जीवन को बनाओ और निर्विमान होकर के कार्य करो, यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, जो यथा प्राप्त हो उसको करो। जब इस प्रकार वाल्मीकि जी बोले, ऐसा जब बताया तब महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, क्या कहा? कमल नयन राम जी, कमल नयन राम जी ने श्री वशिष्ठ जी की ओर देखा कि गुरु महाराज की कृपा से मैं उस चैतन्य सत्ता आत्मा को जान गया हूँ। तो वशिष्ठ जी की ओर देखा और देख करके वशिष्ठ जी क्या देखते हैं कि उनका अंतःकरण रात्रि के मुदे हुए जो कमल होते हैं और सूर्य के उदय होने पर जब कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसे ही श्री राम प्रभु का चेहरा हो गया है, कमल के समान खिल गया है। क्या कारण है? क्योंकि उनके सारे संशय खत्म हो गए हैं, आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किया है, राग द्वेष खत्म हो गए हैं, विषय लोलुपता जाती रही है। और ऐसे ही उनके नेत्रों की शोभा हुई, जैसे रात्रि के मुदे हुए कमल सुबह प्रातः काल प्रफुल्लित होते हैं। तब राम जी बोले कि हे भगवान, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है ये जगत है। हाँ, मेरे को भी दिखने लगा, भगवान राम को लगा मैं स्वयं इस जगत का आधार साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु हूँ। सनत कुमार के श्राप की वजह से मेरे को ये सर्वज्ञता हमारी किस तरह से बाधित हुई और मैं इस जगत को सत्य जानने लगा। जब उनको ये रहस्य मालूम हुआ तो उनके नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। वो जान गए मैं सर्वाधार सर्वाधिष्ठान हूँ, मैं सर्व का आत्मा परमात्मा हूँ, सबकी बुद्धि देश का साक्षी हूँ। बड़ा आश्चर्य है, मुझे भी ये माया व्याप गई। सनत कुमार जी ने हमें जो श्राप दिया है, विष्णु तुम्हें सर्वज्ञता का अभिमान है, कुछ समय के लिए तुम सर्वज्ञ ना रह सकोगे। और जब सर्वज्ञ नहीं रहोगे तो आपको जगत सत्य दिखने ही लगेगा। भगवान श्री राम प्रभु को जब ये ज्ञात हुआ तो कहते हैं बड़ा आश्चर्य है, ये कमल की तांत के साथ पर्वत बंधा हुआ है। जैसे कमल नाल जो होती है जड़ कमल की, उसमें देखो 3-4 सुराख होते हैं भीतर, उसमें सुमेरु पर्वत तो नहीं समा सकता है, परंतु उसमें भी कोई योगी अगर धारणा करके घुस जाए और सुमेरु पर्वत को याद करे तो घुस गया पहाड़। और वहां बैठ करके सपना आ जाए तो सपने का सारा जगत उसी में दिख रहा। फिर पदम की तांत के साथ पर्वत बंधा हुआ है, अर्थात कमल की जड़ जो तांत है उसके साथ पर्वत बंधा हुआ है, पर्वत नहीं बंध सकता। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा को ना जानने से मन में ये जगत का भ्रम हो रहा है। बड़ा आश्चर्य है। अविद्यमान अविद्या ने, जो विद्यमान ही नहीं है ऐसी अविद्या ने संपूर्ण जगत अपने बस में कर लिया है और अविद्यमान जगत को कैसा दिखा रही है, जो है ही नहीं। जैसे पति पना, पत्नी पना, स्त्री में पत्नी कहाँ पे लिखा है, कौन सी जगह पे, पुरुष में पति कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, केवल संकल्प है। अविद्यमान ही विद्यमान हो रहा है। ऐसे सारे नाते जितने भी हैं अविद्यमान है, ये ही तो अविद्या है।
अविद्यमान जगत को वज्र के समान दृढ़ मजबूत संसार बना दिया। अविद्यमान जो अविद्या है, इसने जो जगत है ही नहीं, उस जगत को जो मैं मेरा तू तेरा है ही नहीं, उसको जो कि अविद्यमान है, उसको मजबूत वज्रसार की तरह विद्यमान बना दिया है। जो है ही नहीं उसी को दिखा रही है। हाँ, ये माया के लिए कहते हैं हरि माया बलवंत भवानी। हाँ, अघटित घटना पटी ऐसी ये माया कैसी है, जो कभी ना हो सके उसी को दिखा देती है। यह सब जगत असत्य है और सत्य की नाई स्थित हो गया है। हे भगवान, इस संसार की नटनी माया में ये क्या रूप है, ये इसने क्या बना के खड़ा कर दिया, बड़ा आश्चर्य होता है। और आगे भगवान राम कुछ और कहने वाले हैं। ये क्या कहने वाले हैं, ये तो बात आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगी। आज इतना ही।